अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 6 हम स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें फंक्शन से रेलिवेंट क्वेश्चंस है। एक्सरसाइज 6.1 ग्रेड 10 फर्स्ट एनुअल एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज और रिवीजन सीरीज चल रही है, उसमें हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 है ए जो 2 4 6 8 आपको चार जो एलिमेंट्स दिए गए हैं सेट ए के, और बी के हैं 1 3 और 5। Which of the following relations are functions from A to B? हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है, रिलेशन है जो फंक्शन है। 2 3 6 5 8 3 4 1 का, इसी तरह 2 3 6 1। अब हमने फंक्शंस को डिफाइन करना होता है। जो फंक्शन ऐसे होते हैं कि अगर आपका ए एलिमेंट उसकी यूनिक प्रॉपर्टी, मतलब एक एलिमेंट जो है, एक आप डोमेन जो है उसकी दो वैल्यूज नहीं हो सकती। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है तो फंक्शन नहीं है। अगर वो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि एक की अलग है, दूसरे के सेम हो सकती है, या डिफरेंट इमेजेस आए, तो इसका मतलब ये है कि वो एक फंक्शन है। अब यहाँ पर देखें, 2 जो है वो 3 के साथ आ रहा है, 6 7 के साथ, 5 के साथ आ रहा है, 6 8 3 के साथ आ रहा है, 4 जो है 1 के साथ आ रहा है। हर एक के जो डोमेन है उसका एक यूनिक रेंज है, इसलिए ये एक फंक्शन है। आप इसको सॉल्व करें तो आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि जो हमारे पास एलिमेंट्स दिए गए हैं 2 और 3, तो 2 जो है उसकी एक यूनिक शेप है, यूनिक इमेज है 3। इसी तरह 6 की यूनिक इमेज है 5। ठीक है, उसके बाद 8 की यूनिक इमेज है 3, और सेम इसी तरह 4 की यूनिक इमेज है 1। ठीक है, अब सबकी यूनिक इमेज है तो फर्स्ट पार्ट में ये एक फंक्शन ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले में आते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या है, 2 जो है वो 3 के साथ मैच कर रहा है। सेकंड वाले में 2 जो है वो 3 के साथ मैच कर रहा है। इसी तरह 6 1 के साथ है, 6 हो गया 1 के साथ। फिर इसी तरह 8 जो है वो 3 के साथ है, तो यहाँ पर 8 को हमने 3 के साथ मैच करवा दिया। अच्छा, फिर उसके बाद 6 5 के साथ है, 6 जो है वो 5। यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा केस आ गया जिसमें 6 1 भी दे रहा है, 6 5 भी दे रहा है, तो ये वाली रीजन है ऐसी जो इसको फंक्शन नहीं बना रही। तो थर्ड सेकंड वाला फंक्शन नहीं है। थर्ड वाले पे आते हैं, 2 3 6 5 8 3, ये सारे भी यूनिक है, तो ये भी एक फंक्शन है। अच्छा, फिर इस तरह 2 3 6 3 8 3 4 1, ये भी एक फंक्शन है। तो इसमें से सिर्फ एक ऐसा केस था जो फंक्शन नहीं था, जो सेकंड वाला जो पार्ट है वो फंक्शन इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अच्छा, अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फंक्शन, आल्सो राइट देयर टाइप्स। अपने फंक्शंस को भी आइडेंटिफाई करना है और फिर उसकी टाइप को भी बताना है। पहले हम ये देखते हैं कि फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें एलिमेंट नंबर 2 जो है उसकी एक यूनिक इमेज है 3, 3 की एक यूनिक इमेज है 5, और 5 की यूनिक इमेज है 1। इसका मतलब ये एक फंक्शन तो है। ठीक है, अच्छा, अगर ये फंक्शन है तो फंक्शन के बाद हमने ये बताना है कि फंक्शन की कौन सी टाइप है। अगर ऐसी फॉर्म बने जिसमें हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज आ रही हो, तो वो फंक्शन हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, इसके साथ साथ ये 1 to 1 फंक्शन भी है। ठीक है, हर एक एलिमेंट का उसकी एक यूनिक इमेज आ रही है, तो 1 to 1 फंक्शन भी इसे हम कंसिडर करेंगे। ओके, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वाला जो है उसके अंदर जो केस बनता है सेकंड वाले के अंदर, सेकंड वाले में 0 जो है वो 5 दे रहा है। ठीक है, इसी तरह 2 जो है वो 7 इमेज प्रोवाइड कर रहा है, 4 की कोई इमेज नहीं है, इसकी वजह से ये फंक्शन भी नहीं है। तो सेकंड वाला तो फंक्शन की कैटेगरीज में ही नहीं आता, तो फिर हम इसकी टाइप भी नहीं मेंशन करेंगे। अब आते हैं थर्ड वाले पर। अच्छा, थर्ड वाले में 0 जो है उसकी एक यूनिक इमेज है बी, 2 की जो यूनिक इमेज है वो सी, और 4 की इमेज है सी। अब यहाँ पर दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी एक ही इमेज आ रही है, और एक एलिमेंट आपका ऐसा है जो किसी के साथ भी अटैच नहीं हो रहा। इस तरह के फंक्शंस जो होते हैं इनको इनटू फंक्शंस कहते हैं। तो पहला फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव और 1 to 1 फंक्शन था। ठीक है, सेकंड वाला तो फंक्शन था ही नहीं, और थर्ड वाला जो था वो इनटू फंक्शन था। तो इस तरह ही आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3। उसमें आपको फंक्शन दिया गया और एवेल्युएशन करनी है आपने, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ -1, एफ ऑफ 2/3, एफ ऑफ t+1। हम ये लास्ट वाले 2 अटेम्प्ट करते हैं।
ठीक है, अब लास्ट वाला पहले हम इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन जो हमारी है वो है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ -1/2x, ठीक है, और ये साथ +3। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और उसका हम पार्ट अटेम्प्ट करने लगे हैं थर्ड। थर्ड पार्ट जो अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें उन्होंने बताया है कि ये जो फंक्शन है इस फंक्शन में आपने 2/3 पुट करना है। इसका ये मतलब होता है कि जहां जहां आपने x की वैल्यूज पुट की हैं वहां पर आपने 2/3 को प्लेस करना है। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 प्लस 3। अब 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 प्लस 3। अब आप इस देख सकते हैं कि 3 के नीचे कोई भी एलिमेंट नहीं है। अच्छा, 9 और 6 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 9 और 6 का एलसीएम लें तो 3 के साथ लिया जा सकता है। 3 3 जा, 3 2 जा, फिर इसी तरह 3 1 जा और 2 एज इट इज आ जाएगा और 2 1 टाइम्स। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18, तो यहाँ पर आएगा 18। 9 2 टाइम्स 18 होता है तो 4 को 2 के साथ करेंगे। 6 3 टाइम्स 18 होता है तो इसको 3 के साथ। 1 18 टाइम्स 18 होता है तो 18 के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 जा 8 हो गया, -3 2 जा 6 आ गया, 18 3 जा 54। अब हमने इन सबको एड अप करना है। 8 माइनस 6 करें तो 2 आता है। 2 प्लस 54 डिवाइडेड बाय 18, तो ये हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसको 2 के टेबल पे करें तो 2 3 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और ये 2 9 जा, ठीक है, तो 28/9 इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हुआ। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 पर, जो क्या है t+1, ठीक है। तो अब हमें जो फंक्शन दिया गया है वो t+1 है और इसको हमने किस फंक्शन में पुट करना है, वो है एक्स स्क्वायर। जो पहले हमने क्वेश्चन लिखा था एक्स स्क्वायर -1/2 x प्लस 3। अब हमने इसकी जगह प्लेस करना है t+1 को। t+1 का होल स्क्वायर हो गया -1/2 और x की जगह भी t+1 आ जाएगा और +3। अब जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो क्या है, फंक्शन ऑफ t+1। अच्छा, t+1 का होल स्क्वायर करें तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और -1/2t -1/2 प्लस 3। अच्छा, अब इन सब वैल्यूज को सॉल्व करते हैं जो सेम सेम वेरिएबल्स के साथ है। जैसे टी स्क्वायर अकेला ही था वो एज इट इज आ गया। 2t में से 1 -1/2 माइनस करें तो 3/2 आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा +3/2। हमने ये वाला पार्ट दोनों भी सॉल्व कर लिए। हमने टी स्क्वायर भी सॉल्व कर लिया, रह गया 1 + 3 - 1/2। इसको हम सॉल्व करते हैं। टी स्क्वायर 3/2t आ जाएगा। 1 + 3 4, 4 में से हम -1/2 करें तो ये हो जाएगा 2, इसका एलसीएम आएगा तो 8 - 1 हो जाएगा 7/2, ठीक है, तो इसका आंसर होगा 7/2। तो ये इसका फंक्शन है जिसमें आपने t+1 वैल्यूज पुट की हैं और इस तरह ये आंसर निकल आएगा। सो ये इसके आंसर्स थे। दोनों के आंसर्स हमने सॉल्व किए, ठीक है। एक का आंसर 28/9 आया और दूसरा जो है वो हमारे पास t² प्लस 3t/2 और प्लस -7/2 इसका आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं। इफ x इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर ऑफ 6, ठीक है, प्राइम नंबर है 6 का प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6, जो 6 के फैक्टर्स हैं और प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, उनको हमने x के फैक्टर x का सेट बनाना है। y जो है सेट ऑफ फर्स्ट 3 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नंबर। अच्छा, पहले तो हम ये दो सेट्स बना लेते हैं। x उन्होंने बोला था कि 6 के वो फैक्टर्स हैं। अगर हम 6 का एलसीएम ले 2 3 जा और 3 1 जा, ये दोनों जो वैल्यूज आएंगे ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो x हमारे पास 2 और 3 आ जाएगा। y की जो वैल्यू ने बोली है फर्स्ट 3 नॉन नेगेटिव जीरो नंबर, तो नॉन नेगेटिव नंबर्स, तो 0 1 और 2 तीन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हमने यूज कर लिए। अच्छा, फिर उससे आगे क्या है, check whether the function is defined by f of xy। xy क्या होना चाहिए, x minus y equals to 1 इंजेक्टिव होगा या ये बाइजेक्टिव होगा, ये आपने वेरीफाई करवाना है, ये आपने एक्सप्लेन करवाना है, ठीक हो गया। चलें स्टार्ट करते हैं। फिर हम सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फंक्शन उन्होंने हमें दिया हुआ है वो क्या है। फिर पहले हम उसे लिख लेते हैं।
फंक्शन उन्होंने बोला है कि x और y के अकॉर्डिंगली आपके फंक्शन होना चाहिए, और वो किस तरह होना चाहिए कि x में से जब आप y माइनस करते हैं तो वो इक्वल आएगा 1 के। ठीक है, और फिर आपने ये बताना है कि क्या वो इंजेक्टिव है या फिर वो बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक हो, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें एक कंडीशन देख लेते हैं। अगर हम x में से माइनस वाई करें और उसका आंसर आए 1, तो इसका मतलब x इक्वल होगा 1 प्लस वाई के इक्वल। ठीक है, या फिर अगर हम y निकालते हैं तो वो होगा माइनस 1 वाई जो होगा वो इक्वल होगा x माइनस 1 के इक्वल। ठीक है, अच्छा अब उन्होंने हमें साथ कुछ वैल्यूज भी प्रोवाइड की होंगी। ठीक है, जैसे अगर हम इसमें चलते हैं, यस ठीक है, आंसर उसका आना चाहिए 1। अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम x की वैल्यूज पुट कर लेते हैं 2, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4x इक्वल्स टू 2। तो y किसके इक्वल हो जाएगा, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अच्छा इसी तरह अगर हमारे पास x की वैल्यू 3 होती, जो हमारे पास दूसरी वैल्यू है, तो फिर हमारे पास जो फंक्शन बनता वो बनता 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास दो आंसर्स आ रहे हैं, एक y की वैल्यू 1 आ रही है, एक y की वैल्यू आ रही है 2। ठीक है, तो दो आंसर्स हमने निकाल लिए। अब फंक्शन जो है अगर हम इसके ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में लिखें तो वो क्या होगा, x की वैल्यू जब हमने 2 पुट की थी तो y का आंसर आया 1। ठीक है, और x की वैल्यू जब आपने 3 पुट की तो y का आंसर आया 2। ठीक हो गया, ये दो आंसर्स हमारे आए थे। अब हमने चेक करना है कि फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है या इंजेक्टिव है। अच्छा, अगर हमारा फंक्शन इंजेक्टिव या बाइजेक्टिव है या नहीं, ठीक है, तो उसके लिए एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या है कि जो आउटपुट्स हों वो दोनों डिफरेंट हो। जैसे 2 जब हमने पुट किया तो 1 आंसर आया, 3 पुट किया तो 2 आंसर आया। जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था उसमें भी यही था कि जब 2 आंसर 1 आ रहा था, 3 पर आंसर 2 आ रहा था, दोनों की यूनिक इमेज बन रही थी। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन बनेगा। ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन की कंडीशन होती है कि f ऑफ x1 जो होता है वो f ऑफ x2 के इक्वल होगा। हमारे पास जो केस है वो ये कि f ऑफ 2 जो है वो 1 आ रहा है और f ऑफ 3 जो है वो 2 आ रहा है। ठीक है, अगर ये केस बन रहा है तो इसका मतलब ये कि ये दोनों फंक्शंस जो हैं वो डिफरेंट है, मतलब दोनों आउटपुट्स जो आ रहे हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं, और फिर दोनों आउटपुट्स डिफरेंट आ रहे हैं तो फंक्शन जो है वो इंजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इज, तो इसका आंसर है इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव इज रॉन्ग। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, अ फंक्शन इज डिफाइंड बाय f of x t minus a of x, find the value of a and t if 0 and 2 are the images of 1 and minus 1 respectively। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। हमें डाटा जो दिया गया है उस डाटा को पहले कलेक्ट करते हैं कि फंक्शन क्या है। फंक्शन हमें दिया हुआ था t माइनस a of x, तो f ऑफ x जो गिवन था वो था t माइनस a ऑफ x। अच्छा, दूसरा डाटा क्या दिया होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड t इफ 0 एंड 2 आर द इमेजेस ऑफ। ठीक है, अगर हमें a और t की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, a क्या है और t की वैल्यू क्या है, उसके लिए क्या कंडीशन दी गई है, इफ 0 एंड 2 आर द इमेजेस ऑफ 1 एंड माइनस 1। अगर 0 पुट करते हैं, ठीक है, तो उसका आंसर आता है 1। ठीक है, और अगर हम 2 पुट करते हैं x की जगह पर तो आंसर आता है -1। तो इस फंक्शन के अंदर हम पहले 0 पुट करते हैं। जब हमने इस फंक्शन के अंदर 0 पुट करना है t माइनस a ऑफ x, तो ये हो जाएगा t माइनस a इंटू 0, और इन्होंने बोला कि इसका आंसर आएगा 1। तो पहली कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर वो f ऑफ x है t माइनस a ऑफ x, और सेकंड पार्ट ये था कि अगर आप 2 पुट करते हैं तो आंसर आता है -1। तो यहाँ पर 2 पुट करते हैं x की जगह पर और आंसर आएगा -1। ठीक है, तो दो इक्वेशंस आपके पास बन जाएगी। 1 इक्वल्स टू t, एक आंसर तो आपका आ गया यहाँ से t इक्वल्स टू 1। दूसरा आंसर क्या आ गया, वो इधर से आएगा, वो ये कि -1 t माइनस 2a
ए की टी की वैल्यू आपके पास 1 आई है, तो ये -2a इक्वल्स टू -1, -2a को इधर ले आए और -1 को इधर ले आए, तो ये हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 1 + 1, तो 2a इक्वल्स टू 2 होगा, 2 और 2 कैंसिल होंगे, तो a का आंसर 1 आ जाएगा। तो a जो है वो 1 के इक्वल है, तो t का आंसर हो गया हमारे 1 और a का भी आंसर हो गया 1, तो जो हमारे पास फंक्शन है वो बन जाएगा 1 माइनस ax, तो 1 माइनस 1 ऑफ x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x। तो ये वो फंक्शन था जो आपका रिक्वायर्ड फंक्शन था। तो आपने f a और t की बाद में वैल्यूज पुट करके इक्वेशन ड्राइव कर लेनी है। अच्छा, तो हमारे पास हो गए हैं 5 क्वेश्चंस। इस 5 क्वेश्चंस के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो लास्ट क्वेश्चन हमारा। अ फंक्शन इज डिफाइंड बाय f इक्वल्स टू mx प्लस c। इफ f बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर कि क्या f जो है वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं। तो पहले हमारे पास फंक्शन बताया गया है कि फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं बाय f ऑफ x mx प्लस c के इक्वल, ठीक है। अच्छा, अगर हम ये अज्यूम करें कि ये जो फंक्शन है वो f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 जो है वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। और हमें f ऑफ x1 अगर इस इक्वेशन में पुट करते हैं, लेट्स से कोई भी हमारे पास एक इक्वेशन है, स्लोप उसकी जो है वो 4 है, x है प्लस 3 जो है हमारे पास एक फंक्शन है, या -3 हमारे पास एक फंक्शन है। इसी तरह अगर हम f ऑफ x1 करते हैं तो ये हो जाएगा 4x ऑफ 2 -3। अच्छा, -3 और -3 कैंसिल हो जाएंगे, तो 4x1 इक्वल्स टू 4x2, 4 और 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इक्वल्स टू x2 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इस तरह इक्वेशन करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या होगा, इंजेक्टिव होगा, क्योंकि फंक्शन इंजेक्टिव उस वक्त होते हैं जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट। लेट्स से कि जो y है वो एक आर्बिट्ररी नंबर है और वो हमने लिया था कि 4x माइनस 3, ठीक है। इसका हम निकाल लेते हैं इनवर्स। वो क्या होगा, y -3 इधर आके +3 हो जाएगा और ये 4x बच जाएगा, और x किसके इक्वल होगा, y + 3 डिवाइडेड बाय 4 के इक्वल। अब ये जो फंक्शन हमारे पास बना है, इस फंक्शन के अंदर आप जो मर्जी पुट कर लें, आप y की वैल्यूज इन नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू इंक्लूड करेंगे तो x का आंसर आएगा। तो इसकी डोमेन नेगेटिव से पॉजिटिव है, इसकी रेंज नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी है, तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन भी है, ठीक है। अच्छा, ये इंजेक्टिव फंक्शन भी है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी है। अगर ये इंजेक्टिव भी है और ये बाइजेक्टिव भी है तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो दोनों तरह से आ जाता है, ठीक है। तो नहीं, बल्कि ये जो फंक्शन था ये सर्जेक्टिव फंक्शन था, तो इस वजह से अगर ये दोनों फंक्शंस इस तरह, मतलब सर्जेक्टिव भी हो और इंजेक्टिव भी हो, तो इस तरह के फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शंस कहते हैं। तो जस्टिफाई हमने किया कि ये जो इक्वेशन हमारे पास थी ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन थे, इसमें ये शॉर्ट सी एक्सरसाइज थी, ठीक है, इसलिए हमने सारी इसको अटेम्प्ट किया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज 6.2। और इस एक्सरसाइज 6.2 में से जो क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं उस पे अगर हम आते हैं तो वो क्वेश्चंस जो हैं वो कंपैरेटिवली थ्योरेटिकल ज्यादा है, इस मतलब सॉल्व करने वाली चीजें ज्यादा हैं उसमें। फिर लास्ट जो हमारा इक्वेशन बनेगी वो ग्राफिकल वाला मेथड है, तो ग्राफ वाले जो क्वेश्चंस हैं वो जरा लेंथी होते हैं, ठीक है। उसमें आपको हर तरह के ग्राफ्स रेडी करने होंगे, जैसे ये वाला फंक्शन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। हम इसमें से सिलेक्टिव पार्ट्स करेंगे क्योंकि इक्वेशन में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं ऐसे हैं जिनका मेथड्स रिपीट हो रहा है, सेम जैसे ही है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पे हम आते हैं, दो फंक्शंस दिए हुए हैं। पहला हम स्टेप ये करते हैं कि फंक्शंस को नोट डाउन कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू हमें दी गई है 4 इंटू एक्स माइनस 1 है, और जी ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है पार्ट नंबर 1 f प्लस जी ऑफ एक्स। इसका मतलब हमने फंक्शन f ऑफ एक्स में g ऑफ एक्स को एड अप करना है। पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं f ऑफ एक्स का, ये f ऑफ एक्स का फंक्शन, इसमें ऐड करना है g ऑफ एक्स, ये g ऑफ एक्स ऐड कर दिया, तो जो 4x माइनस 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लें, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1।
एक्स स्क्र वाला वेरिएबल एक ही है, उसको हम लिख लेते हैं एक्स स्क्र। एक्स वाले दो हैं, ये 4x और -2x, ये मिलके बन जाएंगे 2x, -4 + 1 होता है -3। तो ये हमारे पास बन गया एक फंक्शन जो क्या है f प्लस जी ऑफ एक्स। इसी तरह सेकंड पार्ट भी हम इसका सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट जब हम इसका सॉल्व करेंगे तो वो होगा f माइनस जी ऑफ एक्स। मेथड यही है, बस आपका बीच में साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव का आ जाएगा। f माइनस जी ऑफ एक्स करते हैं तो 4 माइनस एक्स माइनस 1 फर्स्ट फंक्शन लिखा, सेकंड फंक्शन लिखा, बीच में नेगेटिव का साइन लगा देना है। बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा, बस हमने नेगेटिव का साइन लगाना है। ये हो जाएगा 4x माइनस 4, ये माइनस एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 1। तो ये माइनस एक्स स्क्र हो गया, 4 + 2 हो गया 6x, -4 -1 हो गया -5। ठीक है, ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी है, ये इक्वेशन है हमारे पास f माइनस जी ऑफ एक्स की। ठीक है, इसी तरह थर्ड क्वेश्चन अगर हम अटेम्प्ट करते हैं तो थर्ड वाले में f मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स करना है। ठीक है, मतलब हमारे पास f मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स आएगा और f ऑफ x क्या होगा, 4x माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करना है x स्क्र माइनस 2x प्लस 1 के साथ। मल्टीप्लाई कर दें 4x माइनस 4 और इसको मल्टीप्लाई करना है x स्क्र माइनस 2x प्लस 1 के साथ। फर्स्ट टर्म को पहले तीनों के साथ, फिर सेकंड टर्म को तीनों के साथ सॉल्व करें। जैसे 4x को x स्क्र के साथ किया तो ये हो जाएगा, बल्कि हम इसके फार्मूलाज बना लेते हैं। इसको 4 वापस कॉमन लेते हैं, x माइनस 1, और ये जो पार्ट है ये हमारा फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा, x माइनस 1, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है और इसका पावर टोटल हो जाएगी, बेसिस सेम हो तो पावर्स एड अप हो जाती हैं। तो ये इसका आंसर है। इसी तरह अगर हम फोर्थ पार्ट पर आते हैं तो फोर्थ पार्ट हमारा है डिवीजन का। हमने f ऑफ x को डिवाइड करना है g ऑफ x के साथ। जब f ऑफ x को g ऑफ x के साथ डिवाइड करना है तो पहले हम ये देखें यहाँ पर f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x। तो f ऑफ x की वैल्यू थी हमारे पास 4x माइनस 1, g ऑफ x जो होता है वो x स्क्र माइनस 2x प्लस 1 के इक्वल है, तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं 4x माइनस 1 और ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड, ये एक स्क्वायर के साथ कर दिया तो आंसर आ गया 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो ये दो फंक्शंस हमारे, ये फर्स्ट वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया जिसमें हमने चारों के चारों पार्ट्स अटेम्प्ट किए। शॉर्ट से थे, इजी थे, जल्दी हो गए आपके। अब आते हैं हम सेकंड फंक्शन में, सेकंड क्वेश्चन पे। f ऑफ x दिया हुआ है 4x, यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। जो f ऑफ x गिवन है वो है 4x। ओके, जो g ऑफ x हमें दिया हुआ है वो है x प्लस 1। g ऑफ x की वैल्यू तो है x प्लस 1। ये है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अच्छा हमने करना क्या है, हमने करना है g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x। इसमें से हम एक ये वाला पार्ट कर लेते हैं और एक g ऑफ f ऑफ x कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2, g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, g ऑफ f ऑफ x का मतलब ये है कि आपने g फंक्शन के अंदर f फंक्शन प्लेस करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना है। g ऑफ x की वैल्यू थी x प्लस 1, हमने x की जगह पुट करना है f ऑफ x, तो यहां पर हो जाएगा f ऑफ x प्लस 1। f ऑफ x की वैल्यू क्या है 4x, तो ये 4x प्लस 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा ये कंप्लीट। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 पर। 4 में बोला हुआ है कि g ऑफ x में g ऑफ x ऐड करें। ठीक है, g ऑफ x। अब g ऑफ x क्या है हमारे पास, g ऑफ x है x प्लस 1। ठीक है, g ऑफ x क्या है, वो है x प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 2। तो g ऑफ x इस तरह निकल आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमने अटेम्प्ट करके दिया। अब आपकी बारी है क्वेश्चन नंबर 1 और 3 आपने प्रैक्टिस के लिए अटेम्प्ट करना है। एक्सरसाइज से आंसर आप क्रॉस मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, फाइंड f ऑफ g ऑफ x और g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, इनके लिए भी अब हमने पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। 2 में f ऑफ x पहले हम नोट करते हैं 2/x है। f ऑफ x जो है वो 2 डिवाइडेड बाय x है और g ऑफ x की जो वैल्यू दी गई है हमें, ठीक है, और वो है 2x डिवाइडेड बाय x माइनस 1, वो है
2x डिवाइडेड बाय x माइनस 1। फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने करना है f ऑफ g ऑफ x, मतलब f के अंदर g की वैल्यू पुट करनी है। तो 2 डिवाइडेड बाय g की जगह x की जगह g की वैल्यू आ जाएगी 2x डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ये 2 और ये 2 कैंसिल, डिवाइड का डिवाइड ऊपर न्यूमरेटर में चले जाता है, तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। तो ये है हमारा फंक्शन f ऑफ g ऑफ x। और अगर हम g ऑफ f ऑफ x करते हैं तो g वाले फंक्शन में x वाला फंक्शन पुट करना है, तो 2 x की जगह पर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय x, क्योंकि f ऑफ x हमारे पास था 2 बाय x। फिर इसी तरह डिनोमिनेटर में भी 2 बाय x माइनस 1 आएगा। अब ये जो 2 और 2 है मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 डिवाइडेड बाय x बन जाएगा, और नीचे वाले का हम एलसीएम ले लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 x के साथ कैंसिल, 2 आ गया और ऊपर आ गया x। ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर होगा 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस x। तो इस तरह ये फंक्शंस सॉल्व होते हैं। तो हम आते हैं पार्ट नंबर 4 पर। उसमें हमें फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जो एफ ऑफ एक्स गिवन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 1, और अगर हम जी ऑफ एक्स की बात करें वो है अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब जी फंक्शन के अंदर जो अंडर रूट एक्स माइनस 1 है उसमें हमने प्लेस करना है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स प्लेस करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, अंडर रूट लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो होगा वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 आएगा। नेक्स्ट इज हमें इसी फंक्शन को इस तरह सॉल्व करना है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स करें। ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है? एफ की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें जी की वैल्यू पुट करनी है। जी हमारे पास है एक्स माइनस 1, तो एक्स की जगह एक्स माइनस 1 पुट किया तो इसका स्क्वायर आ गया माइनस 1। स्क्वायर जो है वो अंडर रूट के साथ कैंसिल, एक्स माइनस 1 माइनस 1, ये हो जाएगा एक्स माइनस 2। तो इस तरह ये फोर्थ पार्ट भी हमारा कवर हो जाता है। तो फोर्थ पार्ट भी हमारा थर्ड क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। दो क्वेश्चन हमारे रह गए हैं। एक है पार्ट नंबर 4 जो एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर के इक्वल है, जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। क्वेश्चन ये पूछा गया है, आपने ये प्रूव करना है कि अगर आप एफ ऑफ जी ऑफ एक्स करते हैं और एफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स करते हैं तो दोनों का आंसर इक्वल आएगा, सेम आएगा। हम इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, बाकी दो पार्ट्स आपने प्रैक्टिस करनी है। जैसे फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर का, जो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है वो है एक्स स्क्वायर, जो जी ऑफ एक्स दिया हुआ है वो है 2x प्लस 1। फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने करना है f ऑफ g ऑफ x। अच्छा, f ऑफ g ऑफ x फाइंड करना है तो f वाले फंक्शन के अंदर हमने g वाली वैल्यू पुट करनी। ठीक है, f वाले फंक्शन में g वाली वैल्यू पुट करते हैं तो f जो था वो x स्क्वायर था, तो इसके अंदर जब 2x प्लस 1 पुट करेंगे और इसका होल स्क्वायर लेंगे तो इसका आंसर आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a एंड b, वो इक्वल होगा 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को अगर हम देखते हैं तो वो f ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है। इसका मतलब g वाले फंक्शन में आपने x पुट करना है, वो क्या होगा 2 इंटू एक्स की जगह एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, एक दफा इक्वेशंस देख लेते हैं। 2x प्लस 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करनी है, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 इसका आंसर आएगा। अब जो कंडीशन दी गई थी वो ये थी कि f ऑफ g ऑफ x जो है वो इक्वल है g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो f ऑफ g ऑफ x है 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x और g ऑफ x है 2x स्क्वायर प्लस 1। पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों इक्वेशंस को एक साइड पर लेकर आते हैं। प्लस 1 प्लस 4x या रेडी सी साइड पर थी, बाकी दोनों वैल्यूज इस साइड पर आएंगी तो आंसर हो जाएगा 0। 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो गए और आंसर आया 4x का। उन्होंने बोला था ये इक्वल है 0, तो इसमें से हम 2x कॉमन ले सकते हैं तो x प्लस 2 बच जाएगा इक्वल टू 0। एक हो गया 2x इक्वल टू 0 और एक हो गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 0 और इधर x की वैल्यू आ गई माइनस 2। तो दो वैल्यूज आई हैं, एक x इक्वल टू 0 और एक x इक्वल टू माइनस 2।
तो बाकी क्वेश्चंस भी आपने इसी तरह अटेम्प्ट करने हैं और उसमें आपको एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को इक्वल करना है और फिर बाद में एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसमें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को इक्वल टू 9 करना है। ये आपकी बाकी प्रैक्टिस हो जाएंगी। शॉर्ट सी रिवीजन हम कर रहे हैं, मेन क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड के रिस्पेक्ट से वो हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। बाकी जो क्वेश्चन रह जाते हैं वो आपने अपनी सेल्फ एवेल्युएशन के लिए प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके, नेक्स्ट पे जाते हैं, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इनवर्स फाइंड आउट करना है। जैसे फर्स्ट फंक्शन ही दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, वो किसके इक्वल है, 2x माइनस 1 के इक्वल। ठीक है, इसको मैं y इक्वल्स टू 2x माइनस 1 बना लेता हूँ। अब आपने करना ये है कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये अकॉर्डिंग टू y है, आपने इसको अकॉर्डिंग टू x करना है। ये जो +1 है -1 है, इधर आकर +1 हो जाएगा इक्वल्स टू 2x। हमें सिर्फ यहाँ पर x चाहिए, ये 2 भी इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो इक्वल्स टू 2। अब ये जो इक्वेशन बन चुकी है ना, x इक्वल्स टू y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये जो फंक्शन हमारे पास बना है इसको अगर मैं f इनवर्स ऑफ x लिखूं तो ये x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। मतलब ये जो फंक्शन हमारे पास आया है ये है इसका इनवर्स फंक्शन। फिर इसी तरह नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो उस पार्ट में 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से हम ये सारे अटेम्प्ट करेंगे। 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अब 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 को करते हैं तो f ऑफ x को g ऑफ x को y लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा y इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 2। ये हो जाएगा xy माइनस 3y इक्वल्स टू 2। ठीक है, -3y दूसरी साइड पर चले जाएगा तो ये +3y हो जाएगा। इधर बच गया xy, हमें तो सिर्फ x चाहिए था तो 2 + 3y डिवाइडेड बाय y आ जाएगा। ये जो वैल्यू है इसको अगर हम f इनवर्स ऑफ x की फॉर्म में लिखें तो जहां जहां पर आपने y यूज किया है वहां पर आ जाएगा x। तो ये f इनवर्स ऑफ x का आंसर आ गया। फिर इसी तरह हम थर्ड पार्ट को अगर हम देखते हैं तो थर्ड पार्ट में हमें मिलता है कि अंडर रूट एक्स प्लस 5 है। तो अंडर रूट एक्स प्लस 5 को सिंप्लीफाई करते हैं, अंडर रूट एक्स प्लस 5 है। ठीक है, और ये क्या है, एफ ऑफ एक्स है, मतलब ये एफ ऑफ एक्स है। थर्ड पार्ट हम अटेम्प्ट करें, इसको पहले y के इक्वल करें, अंडर रूट एक्स प्लस 5 हो जाएगा। बोथ साइड पर स्केयर लेंगे तो ये अंडर रूट स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमें चाहिए सिर्फ x, तो ये +5 उधर जाकर -5 बन जाएगा। तो x की जो इक्वेशन आई है y स्केयर माइनस 5 है, इससे f इनवर्स ऑफ x लिखेंगे तो ये हो जाएगा x स्केयर माइनस 5। तीसरी ग्राफ तीसरी इक्वेशन भी आ गई। अब आ जाते हैं फोर्थ इक्वेशन पर। अच्छा, फोर्थ इक्वेशन क्या है, g ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 3। g ऑफ x क्या है, x माइनस 3 का होल स्केयर है। g ऑफ x इक्वल हो गया y के x माइनस 3 का होल स्केयर हो गया। वो साइड पर अगर हम लेते हैं अंडर रूट तो ये हो जाएगा, स्केयर खत्म हो जाएगा, इस साइड पर भी अंडर रूट लिया, इस साइड पर भी अंडर रूट लिया। अंडर रूट y इक्वल्स टू x माइनस 3। हमें तो x चाहिए तो ये अंडर रूट y प्लस 3 हो जाएगा और ये हमारे पास आंसर है। इसका आपने f इनवर्स ऑफ x की फॉर्म में लिखना है तो अंडर रूट x प्लस 3 इसका फाइनल आंसर होगा। ये है फोर्थ। तो टोटल हो गई 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 5 वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट पार्ट है और इम्पोर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था, क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट है और ये वाला भी क्वेश्चन नंबर 6 भी इम्पोर्टेंट है। अब हम आते हैं एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 5 पर और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है x प्लस 3 बाय 2। फाइंड क्या करना है, एफ इनवर्स ऑफ 1 और जी इनवर्स ऑफ 1 बाय 2। ठीक है, इसका मतलब पहले इसका इनवर्स निकालना है और फिर आपने 1 और 1 बाय 2 पुट करना है। तो फर्स्ट पार्ट, जो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स का जिसका हमने इनवर्स निकालना है, फिर उसमें वैल्यूज पुट करनी है, वो है 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 5। तो y हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x माइनस 5 को y के साथ मल्टीप्लाई करना है और 3 जो होगा वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा xy माइनस 5y इक्वल्स टू 3। तो ये हो गया xy प्लस 5y तो जाकर माइनस 5y हो जाएगा, माइनस 5y इधर आकर प्लस 5y होगा। हमें सिर्फ x की फॉर्म में आंसर चाहिए तो x प्लस 5y डिवाइडेड बाय y। ये जो फंक्शन आपने निकाला है ये फंक्शन है हमारे पास f इनवर्स ऑफ x का। ठीक है,
अगर ये एफ इनवर्स ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5x डिवाइडेड बाय एक्स। वैल्यू जो उन्होंने बताई हुई थी वो ये बताई थी कि आपने x की जगह पर इनवर्स निकालने के बाद 1 पुट करना है। तो f इनवर्स ऑफ 1 वो किसके इक्वल होगा, 3 प्लस 5 ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1। 3 प्लस 5 हो गया 8। तो f इनवर्स ऑफ 1 किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट इज जी इनवर्स में सॉल्व करना है, और जी इनवर्स में जी ऑफ एक्स अगर हम सॉल्व करें वो किसके इक्वल होगा, x प्लस 3/2। और जी इनवर्स की जो वैल्यू है वो निकालनी है। तो पहले हम इसको y के इक्वल करते हैं, x प्लस 3/2 हो जाएगा। हमें x सॉल्व करना है तो y माइनस 3/2 होगा। अब इसको एफ जी इनवर्स ऑफ x की फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 3/2। तो f की जगह आ जाएगा हमारे पास जी की जगह हमने पुट करना है 1/2। जी इनवर्स ऑफ x में आ जाएगा जी इनवर्स ऑफ 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 3/2। तो 1/2 में से 3/2 माइनस करें तो ये -2/2 आता है और आंसर हो जाएगा -1। ये वैल्यूज इस तरह। तो जो सॉल्यूशंस हैं वो आपने एफ इनवर्स और जी इनवर्स ऑफ एक्स के सॉल्व कर लेने हैं, और फिर ये आपका ये अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज हमने वाइंड अप कर ली है, कंप्लीट हो गई है। अच्छा, अब हमारी सिर्फ ग्राफिकल फॉर्म्स रह गई हैं। जो लास्ट पार्ट है हमारे पास कि एक एक्सरसाइज 6.3 वो हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो एक्सरसाइज 1.3 है, ग्राफिकल मेथड्स हैं सारे, ठीक है। उसमें अपने डिफरेंट ग्राफ्स को सॉल्व करना है, और थोड़ा सा लेंथी है ये, इसलिए हम मोस्टली जो है वो इम्पोर्टेंट वाले ही ग्राफ्स डिस्कस करते हैं, और ऐसे ग्राफ्स जो कंपैरेटिवली बाकियों से डिफरेंट हो, सो डैट कि जो सेम वाले हैं वो आप प्रैक्टिस कर लें। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करना है हमने किस चीज को कि फंक्शन जो है वो लीनियर है और नॉन लीनियर है फ्रॉम द फॉलोइंग। ये तो हम इधर ही अटेम्प्ट कर लेंगे। अच्छा, वर्टिकल टेस्ट एक टेस्ट होता है जिसके थ्रू आप ये बता सकते हैं कि फंक्शन जो है वो वर्टिकल वो फंक्शन है, यानी ग्राफ जो है वो किसी का फंक्शन है या नहीं। तो जैसे यहाँ पर देखें कि अगर मैं कहीं भी वर्टिकल लाइन अप्लाई करता हूँ तो वर्टिकल लाइन पर एक स्पेसिफिक वैल्यू ही आ रही है, एक जगह पर सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है। अगर आप वर्टिकल लाइन अप्लाई करते हैं और जो फंक्शन है वो एक ही जगह पर टच करता है ग्राफ के, तो वो फंक्शन होता है, मींस वो एक फंक्शन है। अच्छा, अब ये ग्राफ लीनियर नहीं है। एक चीज तो आपने बतानी थी कि फंक्शन जो है वो वर्टिकल लाइन टेस्ट के थ्रू फंक्शन है या नहीं, और दूसरा ये बताना था कि लीनियर है या नॉन लीनियर। ये चीज, पहली चीज तो ये कि ये फंक्शन है। दूसरी चीज ये कि ये लीनियर नहीं है, तो ये इसमें आएगा नॉन लीनियर। ठीक है, लीनियर वो होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, या इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम अप्लाई करते हैं तो वर्टिकल लाइन टेस्ट के अकॉर्डिंगली ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको लीनियर और नॉन लीनियर के हिसाब से देखें तो ये नॉन लीनियर है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। इस वाले में अप्लाई करें तो वर्टिकल लाइन आप कहीं भी अप्लाई करेंगे एक ही वैल्यू आएगी, तो ये फंक्शन है, लेकिन ये लीनियर नहीं है, तो ये आएगा नॉन लीनियर। इधर से करें तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। जो ये स्ट्रेट लाइन आ रही है ये हमारे पास है, अगर स्ट्रेट लाइन आती है तो स्ट्रेट लाइन हमारे पास बनाती है लीनियर फंक्शन। ठीक है, और वर्टिकल लाइन टेस्ट अब अप्लाई करते हैं तो ये फंक्शन है ही है, तो ये फंक्शन भी है और ये लीनियर भी है। अच्छा, नेक्स्ट वाले पे अगर हम आते हैं इस वाले में, तो यहाँ पर देखें दो पॉइंट्स पर ये टच कर रही है, तो ये हमारे पास होगी नॉन लीनियर। ठीक है, और साथ वर्टिकल लाइन टेस्ट के अकॉर्डिंग ये फंक्शन भी नहीं है। इसमें देखें कहीं भी पॉइंट पे आपको एक ही वैल्यू मिलेगी, तो ये क्या है, ये नॉन लीनियर तो है और ये फंक्शन भी है। ठीक है, ये नॉन लीनियर है और ये फंक्शन है। अब हमने ग्राफ ड्रॉ करते हैं इन इक्वेशंस के जो आपको सामने दिए गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे 3xy इज इक्वल टू 3x प्लस 2। तो फर्स्ट फंक्शन हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन है y इज इक्वल टू 3x प्लस।
एक फंक्शन मेथड ड्रॉ करने का हम मेथड बताते हैं, उसी के थ्रू आपने सारी इक्वेशंस ड्रॉ कर लेनी है। आपने क्या करना है, एक टेबल ड्रॉ करना है सिंपली, ठीक है, बजाय ये कि आप बाकी चीजों में करें, हम सिंपली एक फंक्शन ड्रॉ करें, एक्स वाई की वैल्यू पुट की, वाई का आंसर आता जाएगा, ठीक है। जैसे एक्स की वैल्यू आप पुट कर ले -3 से लेकर, ठीक है, इसमें आगे जाते जाएं, -2, -1, 0, 1, ठीक है, 2, फिर इसी तरह 3। मेथड आपको एक बार समझा देता हूँ, उसमें आप जो भी इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी निकालेंगे आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप ये कि आपने इसमें का टेबल एक बना लेना है, -3 से +3 तक मोस्टली आपकी वैल्यूज आ जाएंगे। -3 पुट करते हैं, -3 आपने इस फंक्शन में पुट करना है, जैसे 3 इंटू -3 -9 होता है, -9 में 2 ऐड करें तो -7। इसी तरह -2 जब आप x की जगह पुट करेंगे तो -6 आएगा, -6 में आपने 2 ऐड करना है, तो -6 + 2 इज -4। -1 पुट करेंगे, -3 + 1 इज -1, 0, 2 आ जाएगा। 1 पुट करेंगे 5 आएगा, 2 पुट करेंगे 8 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 11। हाँ, टेबल आपका रेडी हो गया। अब आपने टेबल जब रेडी कर लेना है तो आपने ग्राफ रेडी करना है। ग्राफ आप ग्राफ पेपर की फॉर्म में दिया जाएगा, ठीक है। आपने पॉइंट्स ड्रॉ करने, इक्वल डिस्टेंसेस पर, इधर रखते हैं 1, इधर रखते हैं 2, इधर रखते हैं 3। इस साइड पर -1, फिर इस जगह पर -2, इस जगह पर -3, ठीक है। अच्छा, जब हम ये ग्राफ ड्रॉ कर चुके होंगे, ये टेबल बना चुके होंगे, अब आपने हाईएस्ट वैल्यू को देखना है। हाईएस्ट वैल्यू y की +11 है और मिनिमम वैल्यू है -7। तो आपने ग्राफ को इस तरह एडजस्ट करना है कि आपकी सारी वैल्यूज इसके ऊपर प्लॉट हो जाए। तो मैं ये 2 का डिफरेंस ले लेता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इक्वल डिस्टेंसेस पर आपने 2 का गैप ले लिया। अब आपका 11 इस ग्राफ के ऊपर आ जाएगा। माइनस में 7 तक लेके जाना है, जितना आपने ऊपर गैप दिया उतना ही गैप देकर -2, -4, -6, -8 वही वैल्यूज आपने इसी तरह नीचे लिख देनी है। -7 आपका प्लॉट हो जाएगा। -3 पर आपका आंसर आया था -7, तो -7 इस तरह सीधा जाएगा इधर, और ये पॉइंट कुछ इधर ड्रॉ हो जाएगा। -2 पे -4, ये -2 था, इधर से -4, -2 पर -4 पॉइंट आ जाएगा। अच्छा, -1 पर -1, ये -1 था, इधर पे -1 आना चाहिए था, ये पॉइंट आपका ड्रॉ हो जाएगा। 0 पर 2 आया था, ये 0 पॉइंट है, और y की वैल्यू 2 आई थी, ये टच हो गया। अच्छा, 1 पर 5 आया था, 1 पर 5, ये 1 सीधा ऊपर गया, 5 इधर से मैच कर जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद 2 पर 8 है, 2 पर सीधा ऊपर जाना है, सीधा ऊपर जाएंगे तो 8 पर जाकर आपने इसे टच कर देना। 3 पर 11 है, बिल्कुल सीधा ऊपर जाना है, 3 पर 11 आ जाएगा। अब इन सब पॉइंट्स को अपने क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। जैसे अगर इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये आपका ग्राफ रेडी हो गया। तो इस तरह आपने ये ग्राफ रेडी करनी है। ये आपका एक्स एक्सिस था, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ये नेगेटिव वाई एक्सिस था, ये आपका ओरिजिन था। तो जो भी ग्राफ आपको दिया जाए, जो भी इक्वेशन आपको दी जाए, आपने इस तरह ही टेबल बनाना है। टेबल के अंदर आपने वैल्यूज पुट करनी है। अब मैं आपको टेबल ग्राफ्स की शेप्स बताता हूँ कैसे। ये y इक्वल्स टू x है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ आएगा 0 पर टच होता हुआ इस तरह निकलेगा। एक्स स्क्वायर का जब ग्राफ बनाते हैं, अगर इसके साथ प्लस का साइन है, इसकी शेप आएगी यू शेप और अपवर्ड की तरफ होगी। 3 की पावर x, ठीक है, 3 की पावर x का जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये ग्राफ जो है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का ग्राफ आपको इस तरह का मिलेगा। सिंपली आपने x की वैल्यू 0 से लेकर आप -0 से लेकर -3 से लेकर +3 तक लगा दें, ठीक है, जो सिंपल है। इसमें भी -3 से लेकर +3 तक लगा दें, इसमें भी -3 से लेकर +3 तक लगा दें। अब आते हैं अंडर रूट वाले क्वेश्चन के ऊपर। अब अंडर रूट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम क्या आता है, ठीक है, अंडर रूट जो है वो x+2 है और वो y। इसके अंदर आप नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है तो वो इमेजिनरी नंबर देता है, वो अयोटा देता है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप ये करेंगे कि आप इसमें से देखेंगे कि आपने वैल्यूज कहाँ से इंसर्ट करना शुरू करनी है। जैसे अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो आंसर आएगा 1 + 3 अंडर रूट, पॉजिटिव वैल्यू आएगी।
अगर मैं 0 पुट करता हूं तो 0 प्लस 2 2, 2 का अंडर रूट कुछ ना कुछ आ जाएगा। x की वैल्यू -1 पुट करता हूं, -1 प्लस 2 प्लस 1, 1 का अंडर रूट 1 आ जाएगा। x की वैल्यू मैं पुट करता हूं -2 प्लस 2 0, 0 का अंडर रूट 0, ठीक है, ये भी हो गया। x की वैल्यू जब मैं -3 पुट करूंगा, -3 प्लस 2 पर ये इंफिनिटी देगा, तो यहां पर ये वैल्यू आपने यूज नहीं करनी। तो जब आप टेबल ड्रॉ करेंगे इसका, तो इसका टेबल आपने इस तरह ड्रॉ करना है कि आपने x की वैल्यू -2 से स्टार्ट करनी है, -1 0 1 2, ठीक है। ज्यादा लेके जा सकते हैं, वो आपकी मर्जी पर है, लेकिन इतना आपने लाजमी ड्रॉ कर लेना है। -2 पे वैल्यू निकाल लें, -1 पे निकाल लें, 0 पे निकाल लें, 1 2 3 4 इन सब पर आपकी वैल्यूज निकलेंगी। और जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, -2 पर 0 आया था, तो -2 से ये ग्राफ इस तरह की शेप में ट्रेस होगा। तो अंडर रूट की वैल्यूज का जो ग्राफ होता है वो इस तरह होता है। जिनकी पावर 2 होती है, स्क्वायर वाली इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या तो वो अप व्यू बनाती हैं या डाउन व्यू बनाती हैं। मॉडुलस का जब आप ग्राफ बनाते हैं तो उसकी शेप वी शेप होती है, या वो अपवर्ड की तरफ होती है या वो डाउनवर्ड की तरफ होती है। जैसे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में, अब मॉडुलस का अगर हम इक्वेशन लेते हैं, जैसे y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x, इसका जब हम टेबल ड्रॉ करेंगे तो टेबल आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, उसका इशू नहीं है। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि जब आप -2, लेट्स से -1 0 1 2 3, अब जब इसमें -2 पुट करेंगे, मॉडुलस का मतलब ये होता है कि वो जो वैल्यू है अगर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव, तो इसका आंसर +2 होगा। अगर ये -1 इधर पुट करते हैं तो वो माइनस प्लस में चेंज आएगा, 0 0 रहेगा। पॉजिटिव को ये चेंज नहीं करता, नेगेटिव को ये पॉजिटिव कर देता है, इसलिए ये 1 2 और 3। तो जब इसका ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ आएगा 0 पर 0 और फिर आगे इंक्रीज करेगा वी शेप अपवर्ड, और अगर ये नेगेटिव होता तो डाउनवर्ड की तरफ ये ग्राफ बन जाना था। तो ग्राफिकल मेथड्स इस तरह आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। यहां पर आप एक वैल्यू इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे टेबल जब बनाएंगे तो टेबल में आपकी एक वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, जैसे y इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अच्छा, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 1 पुट कर देता हूँ, 1 माइनस 1 होता है 0, तो वो आएगा इन्फिनिटी। तो इसका मतलब आप 1 वाली वैल्यू पर वो इन्फिनिटी देगा। आपने क्या करना है, आपने सारी वैल्यूज का ग्राफ बना लेना है, ठीक है, x y, ठीक है। इसका आपने कंप्लीट वैल्यूज कैलकुलेट कर लेनी है, -2 -1 0 1 2 3, ठीक है, और सबकी वैल्यूज आपने पुट कर लेनी है। 1 पर आपने ग्राफ ड्रॉ नहीं करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आएगी इन्फिनिटी, ठीक है। जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ में जो वैल्यूज आएंगी, आपको मैं वैल्यूज भी बता देता हूँ कि इसकी वैल्यूज क्या क्या होंगी। अच्छा, जब हम इसमें वैल्यू x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू आएगी 1, ठीक है। x की वैल्यू अगर हमारे पास होगी 0.5 तो y की वैल्यू आएगी -2, ठीक है। 3 पर 0.5 आंसर आएगा, ठीक है। इसी तरह -1 पर -0.5 और बाकी वैल्यूज इसी तरह आपने निकाल ली हुई है, ठीक है। 1 पर इसका आंसर नहीं आपने पुट करना। फिर हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ में आपको इस तरह की वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। एक आपको इन्फिनिटी पॉइंट पर कुछ नहीं मिलेगा, बाकी इधर से ग्राफ डिक्रीज होता हुआ यहाँ तक आएगा, इधर से ग्राफ इंक्रीज होता हुआ इधर तक आएगा, और इसके बाद ग्राफ इंक्रीज होता हुआ यहाँ से डिक्रीज हो रहा है। ये जो पॉइंट नंबर 1 है, जहां पर ये इन्फिनिटी आया है, वहां से आपने लाइन को बिल्कुल सीधा ऊपर ले जाना है, इधर से लाइन को बिल्कुल सीधा नीचे ले जाना है। ये वो पॉइंट है जो आपको बताता है अगर लाइन वर्टिकल हो तो उसकी स्लोप होती है इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह आपने सारे ग्राफ्स रेडी करने हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आपने बताना है चेक द कर्व, ड्रॉ फॉर द फॉलोइंग डायरेक्शन विल ओपन अपवर्ड और डाउनवर्ड, फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट एंड स्केच द ग्राफ। अब हम इसका एक ग्राफ रेडी करते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और फिर हम उसमें से सारे पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे कि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन इसमें से मिल सकती है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हम यहाँ से लेते हैं ये वाला, थर्ड वाला, ठीक है। 3 माइनस आगे क्या था, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास एक फंक्शन है। पहले हम इस फंक्शन को ओपन करते हैं, स्क्वायर इसका ओपन करें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी।
तो फार्मूला हो जाएगा 3 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 4 एक्स, जो बाहर वाला नेगेटिव साइन था वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, -4 + 3 - 1 के इक्वल होता है। ये था हमारा फंक्शन। इस फंक्शन का आपने ग्राफ प्लॉट कर लेना है एक्स पर भी और वाई पर भी। ठीक है, एक तो ये वैल्यूज होगी। दूसरा ये कि आपने इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं, मिड टर्म कर लिया, क्वाड्रेटिक लगाते हैं, क्वाड्रेटिक लगा के आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू इसकी -b + -b² - 4ac / 2a इसके फैक्टर्स बना लेने हैं। एक तो आपने टेबल बनाना है, एक इसके फैक्टर्स बनाने हैं। अच्छा, जो फैक्टर्स हमारे पास आएंगे इसके वैल्यूज पुट करते हैं। b की वैल्यू है -4, तो माइनस इंटू -4 + 4 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस अंडर रूट -4 का स्क्वायर 16 - 4, a की वैल्यू इसमें है -1 और c की वैल्यू भी -1 ही है, डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू -1। अब इसमें से सॉल्यूशन निकालते हैं, प्लस माइनस 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 प्लस प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, तो इसका आंसर 12 आएगा, डिवाइडेड बाय -2। तो 4 प्लस माइनस, अच्छा अंडर रूट 12 का अगर हम लेते हैं तो वो आता है 2√3 डिवाइडेड बाय -2। तो हम इसको एक दफा प्लस की फॉर्म में लिख लेते हैं, एक दफा माइनस की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये प्लस की फॉर्म में लिख लिया और एक दफा इसको माइनस की फॉर्म में लिख लेते हैं। जब इस सबको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा, जो माइनस वाला है उसका आंसर आएगा -3.73 और जो दूसरा है वो 0.268 इसका आंसर आएगा। ये दो वैल्यूज आपकी निकल आएंगे। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपके हैं, वो पॉइंट जिसमें y 0 है, x की कोई ना कोई वैल्यू है। इस पॉइंट को हम x इंटरसेप्ट कहेंगे। ये हमारे दो निकले हैं x इंटरसेप्ट्स। ठीक है, ये हम वहां पर ड्रॉ कर देंगे। अब हम अपना x और y की वैल्यूज प्लॉट करके इसका कुछ ग्राफ रेडी कर लेना है। ठीक है, तो ग्राफ रेडी करने के बाद आपने यहां से इस ग्राफ को जब आप प्लॉट करेंगे तो वो प्लॉट इस तरह होगा, नेगेटिव साइन की वजह से, ये जो नेगेटिव साइन शुरू में आया है एक्स स्क्वायर के साथ, इसकी वजह से ग्राफ की शेप बनेगी डाउनवर्ड की तरफ। ठीक है, ग्राफ की शेप बनेगी डाउनवर्ड की तरफ। एक ग्राफ जो है वो माइनस, ये जो हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं, -3.73 पर टच करेगा एक्स एक्सिस को, एक दफा वो -0.268 पर टच करेगा। ठीक है, और नेगेटिव की वजह से इसकी शेप आएगी डाउनवर्ड की तरफ। अब क्वेश्चन ये है कि इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या आएगा। हाईएस्ट पॉइंट निकालने के लिए हम वापस इक्वेशन पर चलते हैं। वो इक्वेशन क्या थी, y = -x² - 4x - 1। हाईएस्ट वैल्यू, ये जो वर्टेक्स पॉइंट होता है, वर्टेक्स पॉइंट निकालने का मेथड ये है कि आपने x की वैल्यू में 0 पुट करना है, 0 का स्क्वायर -0 - 1, तो 0 - 0 - 1, तो y की वैल्यू -1 आएगी। तो ये जो वैल्यू यहाँ पर आपके पास आएगी वो y की -1 पॉइंट पर वैल्यू होगी। ठीक है, मतलब ये जो वैल्यू होगी ये -1 वाली होगी। तो इस तरह आपका ये ग्राफ जब बनेगा तो हमें दोबारा से इसकी शेप फाइनल करते हैं। तो जो शेप होगी, ये आपके पास एक्सिस है, ये y एक्सिस का -1 है। ठीक है, कि y की वैल्यू -1 ही आएगी और उसके बाद हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बल्कि ये तो y इंटरसेप्ट है, वर्टेक्स ने हमने निकाला, y इंटरसेप्ट की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास, बल्कि थोड़ा सा ग्राफ आपका सेट होने वाला है। ये जो पॉइंट होगा ना, ये -1 होगा, ये वाला नहीं बन सकता, वर्टेक्स इस तरह नहीं निकलेगा। वर्टेक्स हाईएस्ट पॉइंट होगी, वो आप ग्राफ में से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट, और ये पॉइंट टच होता हुआ यहाँ से इसको क्रॉस करेगा। ये इसका वर्टेक्स था, ये इसका एक एक्स इंटरसेप्ट जो -3.73, ये उसका दूसरा एक्स इंटरसेप्ट -0.268, ये उसका y इंटरसेप्ट जो -1 आया है, ये y इंटरसेप्ट। तो ये x इंटरसेप्ट निकालना था, y इंटरसेप्ट बताना था, उसकी शेप बतानी थी। नेगेटिव की वजह से ये शेप बनेगी डाउनवर्ड की तरफ। ठीक हो गया, तो इस तरह आपने वैल्यूज सॉल्व करनी है। तो सॉल्व करने के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी इसी तरह अटेम्प्ट होगा, ये नेगेटिव में है तो इसका मतलब इसकी शेप भी डाउनवर्ड की तरफ होगी। ये भी नेगेटिव में है, इसकी भी शेप डाउनवर्ड। इसका जब आप आंसर निकालेंगे पॉजिटिव होगा, इसकी शेप अपवर्ड की तरफ यू बनाएगी। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ h एंड k। h और k की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं डाटा।
एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसके लिए? फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल्स टू एच एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस के, ठीक है। और क्या चीज है उसमें, y एक्सिस को वो कट कर रही है, पॉइंट्स जो दिए हुए हैं वो किस पॉइंट पर कट कर रही है, -3 और 0 पर, ठीक है। और x एक्सिस पर यहाँ पर है और y एक्सिस पर 0 2 पर, ठीक है। ये दो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। अच्छा, तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। पहले हम -3 0 पुट करते हैं। जब -3 0 पुट करेंगे, जो पहली वैल्यू होती है वो x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू h इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की होगी -3 प्लस के। तो ये इक्वेशन होगी 0, -3 का स्क्वायर होता है 9h -6 प्लस के। तो ये हो गया 9h प्लस के, ये -6 उस साइड पर जाकर +6 हो गया। एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या है, 0 2। तो ये हो गया, x की वैल्यू 0 पुट करनी है, y की वैल्यू 2 है। तो y 2 हो गया, h इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस के। तो 0 प्लस 0 के का आंसर आ गया 2। ये जो के का आंसर आया है वो इधर पुट करेंगे। तो 9h प्लस 2 इक्वल्स टू 6। तो 9h इक्वल्स टू 6 प्लस 2 जाकर -2 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 4। तो h की वैल्यू हो जाएगी 9/4। तो h की वैल्यू और k की वैल्यूज, दो वैल्यूज हमने कैलकुलेट करनी थी। ओके, नेक्स्ट इज, यही इसके आंसर्स हो गए। 5 पे कर लिया, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली। अगेन उसी तरह ही आपने x और y का टेबल बनाना है और इसको ग्राफ को सिंप्लीफाई कर लेना है। अच्छा, इफ द डिमांड फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट d ऑफ x, अच्छा डिमांड फंक्शन की दी हुई है वो क्या है, d ऑफ x, d ऑफ x, ठीक है। कितना है, 100 माइनस 5x। ओके, उसके बाद x ऑफ x क्या है, वो है -200, x -200। डिमांड और सप्लाई किसी प्रोडक्ट की आपको गिवन है, फंक्शंस बनाने हैं यूजिंग द सेम स्केल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द सप्लाई और डिमांड। वो इक्वेशन बनानी है जिस पर सप्लाई और डिमांड इक्वल हो जाए। पहले हम इसको लेट्स से d इक्वल्स टू 100 माइनस 5x कर लेते हैं, ठीक है। इसमें से हम पहले x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालते हैं। x इंटरसेप्ट होता है जिसमें जो y की वैल्यू है वो 0 पुट की जाती है। इसमें 0 पुट करेंगे, 100 माइनस 5x, तो ये 5x इक्वल हो जाएगा 100 के। इसका आंसर हो गया 20, ठीक है। तो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। जो हम रेड से ड्रॉ करेंगे, ब्लू से ड्रॉ करेंगे, वो डिमांड का होगा, ठीक है। अभी हम इसको ड्रॉ करते हैं 20 पर, तो मतलब 10 और यहाँ पर लिख लेते हैं हम 20। तो 20 पर इसका x इंटरसेप्ट आ गया। x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करते हैं, d इज इक्वल टू 100 माइनस 5x। तो जब हम x को 0 पुट करेंगे तो ये बच जाएगा 100। तो यहाँ पर मैं 100 पर एक पॉइंट रखूंगा। तो ये जो ग्राफ हमारा इस तरह इस दोनों पॉइंट्स को टच करेगा वो होगा d ऑफ x का ग्राफ, ठीक है। अब हम s ऑफ x करते हैं, जो हम रेड पेन के साथ ये शो करवाएंगे, ठीक है। पहले हम इसका x इंटरसेप्ट निकालते हैं। x इंटरसेप्ट में y की वैल्यू 0 पुट की, x माइनस 200 और x का आंसर आ गया 200, ठीक हो गया। तो हमें इस पॉइंट को 200 तक लेके जाना है, 40। तो इस तरह करते करते ये 200 लेट से यहाँ पर आके 200 कंप्लीट होता है। फिर आपने y एक्सिस पर इसका वो y को 0 रखना है, x को 0 रखना है, ठीक है। तो x को जब 0 रखेंगे तो y का आंसर आएगा 200, ठीक है। तो y का आंसर हमारे पास आया 200। x पे 0 किया तब भी 200, y पे 0 किया तब भी 200, ठीक है। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ आपने ज्वाइन कर देना। ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, ज्वाइन करने के बाद आपको दो ग्राफ्स मिलेंगे इस तरह, ठीक है। एक हमारे पास 5x इक्वेशन हम दोबारा से एक दफा देख लेते हैं, x माइनस 200 और 100 माइनस 5x। अच्छा, जब आप इस तरह इनको बनाएंगे, इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, तो ड्रॉ करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक
डिमांड फंक्शन और एक स्लोप का फंक्शन हो जाएगा, और ये दोनों किसी एक पॉइंट पर जाके एक दूसरे को इंटरसेप्ट करेंगे। जहां पर ये आके एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रहे होंगे वो आपके पास वो पॉइंट होगा जिसमें डिमांड और सप्लाई दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो आपने इस तरह भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये कि आप डी ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करें, डी ऑफ एक्स का टेबल ड्रॉ करें, उसमें आप एक्स की वैल्यू लिखें, वाई की वैल्यू लिखें और एक पूरा टेबल ड्रॉ करें। फिर इसी तरह एस ऑफ एक्स का एक टेबल ड्रॉ करें जिसमें एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इसका भी एक ग्राफ ड्रॉ करना है, उसी के ऊपर इसका भी एक ग्राफ ड्रॉ होगा। ठीक है, जिस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच कर जाएंगे वो पॉइंट आपका होगा जो डिमांड ऑफ दी डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल आ जाए। ठीक है, तो ये मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप डिमांड और सप्लाई को कैलकुलेट करते हैं कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर आएगा। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज गिवन बाय, ये पॉपुलेशन की इक्वेशन दी गई है और आपने फाइंड क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ टू फाइंड द पॉपुलेशन ओवर 5 इयर्स, 5 साल की पॉपुलेशन आपने फाइंड आउट करनी है। तो आपने इसका जो टेबल बनाना है ये x इक्वल्स टू और ये y, और जब इसका आप ड्रॉ करेंगे टेबल तो 0 1 2 3 4 5 साल की पॉपुलेशन आपने निकालनी है। तो ये इस वाली इक्वेशन के अंदर आपने t की जगह पर 0, t की जगह पर 1, t की जगह पर 2 3 4 5 तक इनपुट करना है और इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको जो ग्राफ की शेप मिलेगी वो शेप मिलेगी कुछ स्लाइटली जो है ना वो राइजिंग हो रही होगी इस तरह। ठीक है, तो रेज कर रही होगी, इस तरह की जो इक्वेशन आएगी उसमें से आपने 5 इयर्स पर ग्राफ की वैल्यू निकालनी है कि ग्राफ की वैल्यू 5 इयर्स पर क्या थी, मतलब ये वाली जो वैल्यू होगी वो आपका आंसर होगी। नेक्स्ट इज 9th वाला, ड्रॉ द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व, y की वैल्यू आपने इक्वेशन दी गई है बाय ड्राइंग टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 2। तो आपने x की वैल्यू 2 पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है और फिर आपने ग्रेडियंट उसका स्लोप निकालनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपने y की इक्वेशन ड्रॉ करनी है। ठीक है, जब आप y की इक्वेशन ड्राइव करेंगे तो y की जो इक्वेशन होगी y की 1/2 x का स्क्वायर, x का y का टेबल आपने ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, टेबल ड्रॉ करेंगे तो आपके पास एक स्लोप इस तरह की मिलेगी आपको। ठीक है, जहां पर x की वैल्यू 2 है वहां पर रखकर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। तो ग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं, मोस्टली रिपीट हो रही हैं चीजें, तो इतना जरा जो है वो डिफिकल्ट नहीं है ये। ठीक है, इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अ लॉजिस्टिक कंपनी चार्जेस अ बेस फी ऑफ, ये क्रिटिकल क्वेश्चन है, जरा इसको सॉल्व करते हैं। $50 वो चार्ज कर रही हैं, तो डाटा लिखते हैं कि जो चार्जेस हैं बेस फी के वो कितने हैं, $50। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एन एडिशनल चार्जेस ऑफ $0.5 पर माइल। ठीक है, एडिशनल चार्जेस वो कितने हैं, $0.5 पर माइल, एक माइल पर इतना डॉलर एडिशनल चार्ज किए जाते हैं। अच्छा, फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स इफ अ शिपमेंट ट्रेवल्स 250 माइल्स, अगर शिपमेंट जो है वो 250 माइल्स चल रही है तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी। ओके, बेस फी तो होगी, शिपमेंट जो है वो 0.5 बेस प्राइस मांग रही है और उसने 250 जो है वो ट्रेवल किया है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 50 में आप इसको पर माइल के हिसाब से ऐड कर देंगे। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये 125 आएगा, तो 175 टोटल कॉस्ट आपको रिक्वायर्ड होगी। तो काफी लेंथी चैप्टर जिसमें बहुत सारे ग्राफ्स है, जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, हमने ग्राफ्स की शेप्स तो बताई, एक क्वेश्चन आपको प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करके दिया जिसमें सारे पॉइंट्स को आपने प्लॉट करना है और इसकी शेप को ड्रॉ करना है। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, प्रैक्टिस करनी है चैप्टर नंबर 1 की, चैप्टर नंबर 6 की, सो दैट की जो हमारे टेस्ट सीरीज है उसके अंदर भी आपको ये फ्रूटफुल हो। इसमें चैप्टर 1 और 6 का हम इंशाल्लाह टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, कंबाइंड, और उसमें ये कि आपकी एवेल्युएशन भी हो जाएगी। आप टेस्ट कंडक्ट करवाने के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पर जो आपको शो भी हो रहा होगा उस पर आपने कॉन्टैक्ट करना है, सो दैट के जब हम इस टेस्ट सीरीज को करें तो आपकी एक तो पेपर पैटर्न आपको आइडिया हो जाए, पेपर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उस चैप्टर में से क्या क्या आ सकते हैं वो आपको आइडिया हो जाता है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी एवेल्युएशन हो जाती है कि आपने अभी तक जो
जो प्रिपरेशन की है वो कितनी फ्रूटफुल रही है आपके लिए। सो बेस्ट विशेज़ हैं एग्ज़ाम्स के लिए, प्रिपरेशन के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।